नमस्कार। इस समय देख रहे हैं आप IndiaTV.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और आज की जो कहानी है वो एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही खतरनाक, जिसे एक हीनियस क्राइम के बारे में बताता हूं आप लोगों को, जो कि बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारियां ना पहुंची होंगी। क्योंकि जिस समय ये हुआ उस समय संसाधन टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार नहीं हुआ था और हर जगह चीज़ें पहुंच नहीं पाती थी। ये 2 जुलाई 1995 की घटना है, जो कि हिंदुस्तान क्या ये कहें कि विश्व भर में इसके पहले ऐसी घटना कहीं नहीं हुई थी। ये कहानी है तंदूर कांड की। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आखिर ये तंदूर कांड है क्या, ये कैसे हुआ, इस पे कौन था, किसके कारण ये चीज़ें हुई। तो पहले तो आप लोग जब तंदूर कांड इंसान सुनता है तो ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर तंदूर कांड ये ऐसा हुआ था कि एक इंसान को तंदूर में डाल के और भूनना। कहानी ये दिल्ली की है। दिल्ली में एक सुशील कुमार शर्मा करके 1995 में दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और उनकी वाइफ थी नैना साहनी। तो क्या था कि आपसी कुछ मनमुटाव को लेके और गुस्से पे 2 जुलाई 1995 को सुशील कुमार शर्मा रात शाम 7 बजे अपने घर पहुंचा। तो उसने देखा कि नैना साहनी किसी से बात कर रही थी और बात कर रही थी। इसके बाद उसने पूछा होगा तो उन्होंने कुछ जवाब दिया होगा। अब ये तो वही लोग जानते हों, अच्छे तरीके से बताएगा। फिर वो उसको कुछ शंका हुई तो उसने बार बार उनसे पूछा होगा। फिर उसने उसको रीडायल किया नंबर को और चेक किया कि कौन है। फिर सामने वाला शायद कोई जान पहचान का रहा, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया और आपस में दोनों पे झड़प होने लगी। घर के अंदर ही 2 लोग रहते ही थे। दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो उसको सरकारी आवास वगैरह मिला हुआ था रहने के लिए। तो आपसी बात इतनी बढ़ गई कि जो सुशील कुमार शर्मा था उसने अपनी पिस्टल निकाली और लाइसेंस ही रखा हुआ था, क्योंकि दिल्ली यूथ कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और जो नैना साहनी थी वो भी दिल्ली यूथ कांग्रेस में कुछ पदाधिकारी थी किसी। अच्छा, फिर हुआ क्या कि जब बात इतनी बढ़ गई तो उसने डायरेक्ट गोली मार दिया। अब गोली को 2-3 फायर किया, जिसपे से एक छत पे लगी और एक उनके गर्दन पे लगी, एक सर पे लगी, जिससे उनकी मौके पे ही मौत हो गई। फिर कहानी अब इसके आगे की कि उसने किया क्या। यहाँ तक तो ठीक है, एक गुस्से में आके कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम की श्रेणी में नहीं आता था। लेकिन इसके बाद जो उसने किया वो पूरे देश को एकदम से बौखला दिया। एक अलग लोगों के अंदर इतना गुस्सा आया कि एक व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है। अच्छा, मारने के बाद फिर क्या किया उसने कि वहाँ का खून वगैरह साफ किया। इसके बाद उसने डेड बॉडी को किसी पॉलीथीन या कि जिस किसी में डाल के, और वो उसके पास एक कार थी, उसकी डिग्गी में डाला और वो अब उसको ठिकाने लगाने के लिए आगे की सोचने लगा कि अब इसको क्या करें। इसके बाद कई नदियों पे गया, कई ऐसे जगहों पे गया जहाँ वो ठिकाने लगा सके, लेकिन उसको कहीं सफलता मिली नहीं, कहीं वो कर नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर खौफ डर इतना ज़्यादा था। अच्छा, था क्या कि वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो वहीं दिल्ली के अंदर ही वो एक रेस्तोरां चलाता था, बंगेल रेस्तोरां करके। उस पर खाना वगैरह मिलता था। तो जब उसको कहीं जगह नहीं मिली तो वो डायरेक्ट लेके गाड़ी और वहाँ पहुँचा अपने रेस्तोरां पे। रेस्तोरां में जो लोग भोजन कर रहे थे उनको जल्दी जल्दी सबको खाली करवाया और जो वर्कर थे वहाँ उनको सबको उसने घर भेजा। और फिर जो उसका खास आदमी था उसे रोका, उसे सारी चीज़ें बताई। फिर दोनों ने मिल के क्या किया कि जो नैना साहनी की डेड बॉडी थी उसको ये दोनों मिल के तोड़ मड़ोड़ के किसी भी तरह से तंदूर पे डाले। और जलता हुआ तंदूर 9-10 बजे की बात है, और उस पे डाल दिया तो देखा कि डेड बॉडी जा नहीं रही थी, तो उसको तोड़ मरोड़ के डाला और
जल नहीं पा रही थी, क्योंकि डेथ बॉडी और रोटी जिसमें पकती हो। फिर इसने जो पुराने इसके पास बैनर पोस्टर पड़े थे उसको भी उस पर लगाया, फिर भी नहीं डेथ बॉडी जल पा रही थी। तो इसके बाद इसने वहीं पे क्या था कि रोटी पे जो बटर लगाते हैं वो भी रखा हुआ था, तो इसने पहले थोड़ी सी डाल कर ट्राई किया, देखा कि उस पर आग पकड़ रही है, तो इसने पूरा बटर डाल दिया। अच्छा, बटर डाला तो डेथ बॉडी पूरी तरह से जलने लगी। जब जलने लगी तो उसके ऊपर, तंदूर के ऊपर क्या था कि इसने कुछ छावनी वावनी बना के रखा रहा होगा, तो आग की लपटें इतने तेज थी कि वो बहुत ज़्यादा लौ पकड़ रही थी, ऊपर जा रही थी। तो बाहर से कोई कांस्टेबल वहाँ पे घूम रहा था, जो कि उसने देखा कि होटल पे कहीं आग उग ना लग गई हो, तो वो भागता हुआ अंदर आया। जब अंदर आया तो पता चला उसे कि जो इसका सुशील कुमार का शर्मा का जो आदमी था, उसने उसको समझा बुझा कर बाहर कर दिया कि बैनर पोस्टर कुछ जला रहे हैं, वो चला गया। फिर जब देखा कि काफ़ी देर तक वो आग नहीं बुझी, तो वो फिर वापस आया और उसने पूछा, उससे लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने पुलिस को फ़ोन किया और बाकी चीज़ें हुई। तो इंसान के दिमाग को आप सोचिए कि इंसान किस हद तक, कितने ख़तरनाक तरीके से सोच सकता है, साजिश कर सकता है। जब तक इसने गोली मार दिया था तब तक तो ठीक था कि चलिए ठीक है, हो गया। आपस में यदि कुछ वो हुआ है दोनों के बीच, और उसके बाद गुस्से पे आके, तो ये हीनियस क्राइम की श्रेणी में एक तरह से नहीं आता है। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो इसने किया, डेड बॉडी को ले जाके और तंदूर में भूनना, ये सोच को दर्शाता है, इंसान की मानसिकता बताता है, इंसान कितना क्रूर हो सकता है और किस हद तक जा सकता है। फिर उस समय दिल्ली में बहुत काफ़ी गुस्सा था लोगों के अंदर, और इसको जो लोअर कोर्ट थी उसने फांसी की सज़ा दी, और फिर हाई कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट में भी इसको फांसी की सज़ा दी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे थोड़ी राहत मिली कि वहाँ इसको उम्र कैद में बदल दिया गया था। और उम्र कैद के बाद क्या था कि उस समय जब इसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तब तक ये शायद 20-22 साल जेल में काट चुका था। तो उसके बाद कोर्ट ने इसको शायद बरी कर दिया, बरी बोल रहा हूँ, बरी नहीं किया इसको, शायद पेरोल वगैरह भी ये कभी नहीं लिया, तो इसका चाल चलन कुछ ठीक ठाक रहा होगा जेल के अंदर, इसलिए कानून ने भी फिर इसे माफ़ कर दिया। तो ये थी दिल्ली की घटना, जो कि बहुत ही खतरनाक थी, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, क्योंकि उस समय बताया आपको टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार नहीं था, तो इसलिए हर जगह तक नहीं पहुंच पाई थी। और अभी क्राइम तक में इसको बड़े अच्छे से उन्होंने समझा के दिखाया है, बताया है लोगों को, और कई टेलीविज़न के माध्यम से इस कहानी को रखा गया, सामने बताया गया है लोगों को अब जानकारियाँ मिली हैं। और मैं भी इस पे काफ़ी, इसको कई बार देखा, और उसकी यदि आप फ़ोटो देखेंगे उस समय की, उस तंदूर कांड की यदि फ़ोटो, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सबसे खतरनाक हीनियस क्राइम की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक इंसान इस हद तक जा सकता है, ये अब आप सोच ही सकते हैं। तो आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को देखें, जानकारी सही लगे तो और लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कि आप लोगों को किस चीज़ के बारे में, कौन सी कहानी के बारे में, लोकल कोई है या कि कहीं की भी है, उसके बारे में बताएं, तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, और फिर पता करके जानकारी उपलब्ध कराएंगे, आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।